हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का सपोर्ट मटेरियल का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो उसका सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। पहला देखो आइस है, दूसरा सॉलिड है, तीसरा वुड है एंड चौथा एयर है। तो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या क्या हो जाएगा? वो होगा आइस एंड एयर। आइस और एयर जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब देखते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होगा। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा सॉयल एंड वुड। Question number 2 says that name the type of the mixture formed by mixing sulfur and carbon disulfide। तो इन दोनों को मिक्सर करने से उस मिक्सर का नाम क्या होता है? उस मिक्सर का नाम होता है कोलॉइड और हेट्रोजीनियस कोलॉइड्स उसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन एंड इट इज ए केमिकल चेंज। मतलब कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो कोरोजन होता है और ये एक केमिकल चेंज होता है। इसका रीजन लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन एंड इट इज ए केमिकल चेंज होता है क्योंकि बिकॉज इन कोरोजन मेटल्स विल लूज देयर प्रॉपर्टीज। Question number 4 says that name the process we used for separation। कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए? फर्स्ट है मिसिबल लिक्विड्स। अगर वो मिसिबल लिक्विड्स है तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। और इफ इमिसिबल लिक्विड्स है तो हम सेपरेटिंग फनल्स यूज करते हैं। फिर बटर फ्रॉम मिल्क के लिए क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। और डी पोर्शन है सैंड फ्रॉम वाटर सैंड मिक्सचर। वाटर सैंड मिक्सचर से मुझे सैंड निकालना है तो कौन सा करेंगे? फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। सेपरेशन ऑफ कलर इन डाइज। डाइज में कलर्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। कैम्फूर फ्रॉम कैम्फ्यूर सैंड एंड साल्ट। इससे कैम्फ्यूर हटाने के लिए क्या करते हैं? निकालने के लिए सब्लिमेशन यूज करेंगे। और अल्कोहल फ्रॉम एक्वस अल्कोहल सॉल्यूशन से अल्कोहल निकालने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। Question number 5 says that name the apparatus by which mixtures of oils and water can be separated। तो उस apparatus का नाम होता है separating funnel। Okay, now question number 6 देखते हैं। A hard substance produces a tinkling sound when beaten। Is it metal or non-metal? तो इसका क्या होता है? वो metal ही होगा। The hard substance is a metal because metals are sonorous होता है and produces a tinkling sound when bent। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज एन एलओआई। एलओआई जो होता है वो किस तरह का सॉल्यूशन होता है? इट इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? प्रॉपर्टी सेम एग्जिस्ट करता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है? नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये हो जाएगा केमिकल चेंज में। ओके। सेकंड है बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। बर्निंग करते रहोगे तो फिर वो केमिकल चेंज ही होगा, चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज आल्सो ए केमिकल चेंज। Question number 9 says that which component of the mixtures iron and sulfur react with dilute HCl and gives hydrogen gas। तो उसके लिए क्या होता है? वो होता है iron। Okay, now question number 10 is crystallization is a better technique than simple evaporation। गिव वन रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपको बिकॉज इन इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है? सम ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन मिक्सचर गेट डिकम्पोज्ड लीविंग बिहाइंड इम्प्यूरिटीज, वेयर इज इन क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा? प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड्स आर ऑब्टेन्ड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आपको क्या समझ में आता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent
और solution is called concentration of the solution. Second question है list the two condition essential for using distillation as a method for separation of the components from a mixer. पहला है the component of the mixer must be miscible होना चाहिए with each other. दूसरा है in case both the miscible components are liquid they must differ in their boiling points by more than 25 degree centigrade होना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन है स्मोक एंड फोग बोथ आर एरोसेल होता है इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट किस तरीके से वो डिफरेंस होता है रीजन है इन स्मोक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्टिकल सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं आर डिस्पर्स्ड इन एयर while in fog liquid water particles जो होता है वो डिस्पर्स इन एयर होगा. फोर्थ क्वेश्चन है salt can be recovered from its solution by evaporation. Can you suggest any other method also? The other methods में क्या होता है the other method used to recover the salt from its solution is crystallization. क्वेश्चन नंबर 5 says that air is a mixture not a compound. क्या कर रहा है कि air जो है वो mixture है not a compound. इसको justify this statement. इसका आंसर हो जाएगा air is a mixture not a compound because उसका कारण क्या है the compound of air are not chemically bonded to each other. कंपाउंड में क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर होता है बट एयर में ऐसा नहीं होता है इसलिए वो मिक्सर होता है. Air contains different types of gases which exist in their own form. ओके अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है. इन एक कंपाउंड क्या होता है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर. ओके नाउ ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस होता है बट एयर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस मे हैव स्लाइटली डिफरेंट इन कंपोजिशन. कंपोजिशन में डिफरेंट हो सकता है अलग अलग जगह पर का. सो इट इज नॉट ऑलवेज होमोजेनियस तो हमेशा होमोजेनियस नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डिफाइन टिंडल इफेक्ट विथ एग्जांपल डिफाइन करना है. तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बीम बाय ए मीडियम containing microscopic suspended particles. ठीक है ये क्या होता है containing microscopic suspended particles होता है. इसका एग्जाम्पल क्या है smoke or dust in a room and making a light beam entering a window visible हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है allow alloys जो होता है alloys जो होगा alloys cannot be separated by physical method though it is considered a mixture. alloy को mixture हम कहते हैं but alloy cannot be separated by physical method. रीजन क्या है alloys are homogeneous mixtures होता है of metals and cannot be separated into their components by physical method. Okay but still an alloy is considered as a mixture because it shows a properties of its components and can have variable composition. Question number 8 name two properties of a substance to check its purity. उसके purity को check करने के लिए दो properties पूछ रहा है. तो क्या है a pure substance होता क्या है pure substance has a fixed melting point और boiling point at constant temperature constant pressure होगा. ठीक है a pure substance क्या होता है fixed melting point और boiling point at constant pressure. Okay the purity of a substance can be tested by checking its melting point और boiling point होता है. if a substance is impure अगर वो impure होगा that is it contains traces of another substances the melting and boiling point of that substance will change. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाई द इंटर conversion of states of matter is considered as a physical change. okay interconversion like solid से liquid liquid से gas उसको कर रहा है. अब क्या कर रहा है गिव थ्री रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर. तीन रीजन हमें बताना है. तो होता क्या है द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज होगा ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. इसमें पहला रीजन क्या है तीन रीजन देना आपको. पहला रीजन है द चेंज इज रिवर्सिबल.
इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड जाता है तो लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। द चेंज इज रिवर्सिबल। ए सब्सटेंस कैन रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय फिजिकल मीन्स। ओके, दूसरा क्या है कि नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म, नया कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं बनेगा। द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम इन डिफरेंट स्टेट्स। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर केमिकली क्या कहते हैं, H2O बोलते हैं उसे, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। थर्ड पॉइंट्स है, देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए 20% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर। राम डिजॉल्व 20 ग्राम ऑफ सुगर, ठीक है, in 100 gram of water, while Sohan prepared it by dissolving 20 gram of sugar in water to make 100 gram of solution। पहला क्वेश्चन है, आर द सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है कि मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो पहला क्वेश्चन है, आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंसंट्रेशंस, नहीं होगा। तो इसका आंसर पहला को क्वेश्चंस का लिखेंगे, पहला को क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, बिकॉज क्या करते हैं कि मास ऑफ द सॉल्यूट, देखो यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट क्या है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मिला रहा है, और यहाँ पे क्या है कि टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस बना रहा है, इसीलिए इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सेकेंड देखो क्या है, कंपेयर द मास परसेंट ऑफ द टू सॉल्यूशन। तो राम का जो सॉल्यूशंस है उसका कंसंट्रेशंस निकालते हैं मास परसेंट। तो राम का जो है उसका मास परसेंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो मास परसेंट क्या हो जाएगा, मास परसेंट उसका निकालेंगे इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ द सॉल्यूट। तो राम ने क्या किया था, 20 ग्राम ऑफ शुगर डाला था, 20 ग्राम ऑफ शुगर डाला किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 20 प्लस 100, ओके, और इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 बाय 120, ओके, 20 बाय 120 इंटू 100। तो देखो ये जीरो कट गया, ठीक है, 2 से इसको कट करोगे तो 6 टाइम में कट होगा, इज इक्वल टू 100/6 को जब सॉल्व करोगे वो हो जाएगा 16.17%। ठीक है, अब देखो राम ने ये बनाया, अब दूसरा कौन है, वो सोहन। सोहन का अगर हम सॉल्यूशन का मास परसेंट निकाले तो वो क्या कर रहा है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डाल रहा है इन 100 टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 20/100, ओके, इंटू 100, ठीक है। अब ये 100 ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 20%। तो इसमें क्या है कि सोहन का जो सॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन। ठीक है, तो इसके इसके आंसर में आपको हो जाएगा सोहन। सोहन का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेशन उसका मास परसेंटेज ज्यादा है। थर्ड क्वेश्चन है, हु सॉल्यूशन कंटेन्स लेस। अगर सोहन का ज्यादा है तो राम का कम होगा। ओके, question number third says that when a fine beam of light enters a room through a small hole, okay, Tyndall effect is observed. Explain why does this happen? Give one example, more example where this effect can be observed. तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ओके, उसकी वजह से होता है। और अदर एग्जांपल ऑफ द टिंडल इफेक्ट क्या हो जाएगा कि व्हेन वी स्विच ऑन ए टॉर्च इन ए फॉगी एनवायरनमेंट, फॉगी एनवायरनमेंट में अगर हम स्विच ऑन करें टॉर्च को, द पाथ ऑफ द लाइट जो होगा वो बिकम्स विजिबल हो जाएगा। हियर फॉर द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या होता है, द वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, उस वजह से पाथ ऑफ द लाइट दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर।
एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सर। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस which are composed of only one type of atoms, whereas compound are substances which are formed by two or more different types of elements that are united chemically in fixed proportion. बी पोर्शन है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस में। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एग्जाम्पल में हो जाएगा सुगर इन वाटर। जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल मिक्सचर्स ऑफ साल्ट एंड सल्फर। थर्ड पोर्शन है कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड्स आर सब्सटेंस व्हिच कैन बी फॉर्म बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स होता है, वेयर इज मिक्सचर आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय फिजिकल मिक्सिंग टू और मोर substances. Question number 5 says that how properties of true solution differs from दैट ऑफ कोलॉइड्स। कैसे डिफरेंट होता है प्योर सॉल्यूशंस कोलॉइड से? तो फर्स्ट जानते हैं कि प्योर सॉल्यूशन होगा क्या। ए ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल dissolved मीन्स सॉल्यूट होगा इन द सॉल्वेंट इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर और 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब क्या है कि कॉलॉइड क्या होगा? ए कॉलॉइड इज ए मिक्सचर इन विच वन मटेरियल इज सस्पेंडेड इन अनदर बाय माइक्रोस्कोपिकली स्कैटर्ड इनसॉल्युबल पार्टिकल से होता है, उसे हम कॉलॉइड्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है कंपेयर द कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? प्योर सब्सटेंसेस आर fill in the blank and have the same throughout। तो एलिमेंट्स होगा, मिक्सर होगा या कंपोजिशन होगा। तो द प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट्स होगा एंड हैव द सेम क्या होगा? कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन थ्रू आउट। बी पार्ट देखते हैं मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। ये मिक्सचर्स क्या होता है? कॉल हेट्रोजेनियस होगा मींस ओके। एंड शो क्या होगा? होमोजेनियस होगा या टिंडल इफेक्ट, सो टिंडल इफेक्ट करेगा। हेट्रोजेनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट करता है। ऑप्शन सी वाला जो पार्ट है उसको टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होगा या आयोडीन होगा या वाटर होगा और अल्कोहल होगा। तो क्या होगा? बाय डिसॉल्विंग आयोडीन किस में डिसॉल्व करना है? उसे अल्कोहल में डिसॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 says that which of the following are homogeneous in nature। होमोजेनियस में क्या होगा? देखो आइस, आइस होमोजेनियस है। ओके। वुड, वुड होमोजेनियस नहीं होता है। सॉइल जो होता है वो होमोजेनियस नहीं हो सकता है। और एयर क्या होता है? होमोजेनियस होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट एंड इसका क्या हो जाएगा आपको? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला आइस और एयर दो चीज को हमने होमोजेनियस माना है। ठीक है, वुड और सॉइल हेट्रोजेनियस होता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में क्या क्या है देखो? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, मेल्ट ही हो रहा है फर्स्ट यानी होगा। ओके। दूसरा देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये फिजिकल नहीं केमिकल चेंज होता है। थर्ड बेंडिंग ऑफ एन आयरन, बेंड करो तो फिर रिटर्न बैक कर सकते हैं, तो थर्ड भी होगा। चौथा है ड्रॉइंग ए वायर ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल से आयरन की वायर निकालोगे तो वो भी आयरन ही होगा, यानी फोर्थ होगा। इसमें सिर्फ दो नहीं हो सकता है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में देखो क्या है? डिकेइंग ऑफ वुड, डिके वुड को डिके हो जाना केमिकल चेंज है या नहीं है? नहीं है। और बर्निंग ऑफ वुड, आग उसको जला दोगे, वुड को जला दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है। सॉइंग ऑफ वुड, जो उसे कट करते हैं तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा, चेंज कर देते हैं। और फोर्थ हैमरिंग ऑफ नेल इनटू ए पीस ऑफ वुड,
अगर कोई कील ठोकते हैं तो वो भी केमिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। यानी डिकेइंग ऑफ वुड, डिके वुड खराब हो जाता है दूसरी चीज पे। तो फर्स्ट है और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड होने से क्या होता है, इसका ऑप्शन ए इज इट्स करेक्ट आंसर। Question number fifth says that name the process associated with the following. कौन से प्रोसेस है जो एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग है? पहला, ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या हो जाएगा? वो होता है सब्लिमेशन होता है। B है a drop of ink placed on the surface of water contained in a glass spread throughout the water, वो diffusion होगा। C है a potassium permanganate crystal is in a beaker and water is poured into the beaker with string स्टीयरिंग, घुमाना है मिलाना है तो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशंस होगा और डिफ्यूजन कहेंगे उसे। डी है एन एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड द बॉटल बिकम्स एम्प्टी। एसीटोन क्या होता है? उड़ जाता है, उसे कहेंगे इवेपोरेशन। ई है सेटलिंग ऑफ सैंड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज लेफ्ट undisturbed for some time, उसे कहेंगे sedimentation। ओके, नाउ एफ है fine beam of light entering through a small hole in a dark room illuminates the particles in its path, इसको कहेंगे Tyndall effects। Question number 6 says that give an example each of for the mixture having the following characteristics. Suggest a suitable method to separate the component of these mixtures. पहला है उसमें a volatile and a non volatile component का करेंगे कैसे? तो उसका एग्जाम्पल होगा मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। उसका मेथड क्या हो जाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैन बी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। बी पार्ट है टू वोलेटाइल कंपाउंड कंपोनेंट्स विथ एप्रिसिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अगर हो तो उसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल। उसका मेथड क्या हो जाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन करके कैन बी यूज टू सेपरेट टू वोलेटाइल कंपाउंड्स विथ एप्रिसिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स कर सकते हैं। सी पोर्शन है टू इमिसिबल लिक्विड्स है, उसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। ओके, और उसका जो मेथड होगा क्या हो जाएगा? सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड फॉर टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स के लिए सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। डी पोर्शन है वन ऑफ द कंपोनेंट्स चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो उसका एग्जाम्पल होगा मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट। उसका मेथड है sublimation can be used to separate the mixture in which one component changes directly from solid to gas। E part है two or more colored constituents soluble in some solvent। एग्जाम्पल है उसके ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। ओके, मेथड यूज क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करेंगे। कैन बी यूज टू सेपरेट टू डिफरेंट substances present in the same solution। Question number 7 says that which of the following are not compound? कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो देखो यहाँ से पहला ऑप्शन क्लोरीन गैस है, दूसरा पोटासियम क्लोराइड, थर्ड आयरन, फोर्थ आयरन सल्फाइड, फिफ्थ एल्यूमिनियम, एफ है आयोडीन, जी कार्बन एंड एच इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किस कौन कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस कंपाउंड नहीं है, आयरन कंपाउंड नहीं है, एल्यूमिनियम कंपाउंड नहीं, क्योंकि ओरिजिनल एलिमेंट है। आयोडीन एंड कार्बन आर नॉट कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है क्लासिफाई द सब्सटेंसेस गिवन इन द क्लाउड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसमें क्लासिफाई करना है कि एलिमेंट्स कौन सा है और कंपाउंड क्या है। तो इसका एलिमेंट में क्या क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस होगा, गोल्ड होगा। और कंपाउंड देखो क्या क्या है? वाटर है, H2O, कॉमन साल्ट है एंड वुड है। ठीक है,
नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सुगर क्रिस्टल्स ऑब्टेन फ्रॉम सुगर केन एंड बीट रूट आर मिक्स टुगेदर, दोनों को मिला दिया, विल इट बी प्योर सब्सटेंस होगा और मिक्सचर होगा? इसका ऑप्शन आपको यस और नो में बताना है, क्या होगा? तो इसका आंसर यस होगा, इट विल बी ए प्योर सब्सटेंस होगा। इट इज बिकॉज सुगर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक सुगर केन से आए या बीट रूट से आए, दोनों सुगर ही होता है, विल हैव द सेम कंपोजिशन। ओके, नाउ टेंथ क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है असर्शन में ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। रीजन क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड सब्लिम्स ऑन हीटिंग होगा या नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, नाउ सेकंड assertion में क्वेश्चंस है, assertion a mixture of kerosene and water cannot be separated by a separating funnel। रीजन क्या दे रहा है? kerosene oil and water have different densities and are insoluble, both are correct होता है, इसलिए दोनों का आंसर मींस assertion का explanation रीजन कर रहा है, assertion भी सही है और उसका रीजन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।